वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान विजन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्लाइसिंग के बारे में, जो पिछले वीडियो से मिलता जुलता है। मतलब कहा जाए तो पिछला जो टॉपिक है हमारा पाइथन का है इंडेक्सिंग स्ट्रिंग का, उसी का जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग का ही रिलेटेड है, इसलिए आप इससे पहले पिछले वाले क्लास को देख लीजिएगा। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं सारे पिछले क्लासेस का, तो आप देख सकते हैं जाकर, और फिर उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा स्ट्रिंग का ये टॉपिक। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं और इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है नए यूजर्स के लिए कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड प्रेस कर दीजिए लाइक बटन को। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं जिसका नाम है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग को कैसे यूज करना है वो हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि स्लाइसिंग होता क्या है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, पेन को ओपन कर लेता हूँ, कुछ वर्ड लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिख लिया जिसमें मैंने लिखा कैपिटल H और E L L और O, और मान लीजिए एक स्पेस है और वहाँ पे फिर से हमारा माई, और यहाँ पे मैंने लिख दिया D और E A R। इस तरीके से हमारे कुछ वर्ड है और इसी में हम लोग को स्लाइसिंग करना है। इंडेक्सिंग हम लोग जो यूज किए थे, याद होगा, इंडेक्सिंग में हम लोग पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को कॉल कर सकते थे, ले सकते थे, डिस्प्ले करा सकते थे। स्लाइसिंग में आप एक पर्टिकुलर लाइन को भी क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं, या कहा जाए तो उसको आप दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मुझे MY को डिस्प्ले कराना है सिर्फ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पूरे सेंटेंस से एक वर्ड को भी डिस्प्ले करा सकते हैं जो इंडेक्सिंग नहीं कर सकता था। तो एक वर्ड को निकालना, या कहा जाए तो एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड तक पूरे कैरेक्टर को निकालना, वो होता है हम लोग का स्लाइसिंग। जैसे कि मान लीजिए मुझे MY से लेकर पूरा इधर तक स्लाइसिंग चाहिए, मतलब पूरा वर्ड चाहिए और इधर का नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, स्लाइसिंग। अगर मान लीजिए मुझे L से लेके O तक ही चाहिए, तो हम लोग इसका भी यूज करेंगे स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग में ये पॉसिबल नहीं है। तो स्लाइसिंग आपने समझा, एक पूरे सेंटेंस, पैराग्राफ या लाइन हो, उसमें से कट करके कुछ ही पर्टिकुलर क्या कहा जो वर्ड निकालना या एक लाइन निकालना, उसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज, स्लाइसिंग। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग से रिलेटेड है, तो चलिए इसके लिए भी इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इंडेक्सिंग यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ इस टाइप से ले लिया, ये लाइनिंग खींच ले रहे हैं, इंडेक्स बनाने में हम लोग को ईजी होगा। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ इसके नंबर्स की। तो यहाँ पे ये हम लोग का, आपको पता है, ये 0 इंडेक्स पे है, फिर ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 पे है, और इधर हम लोग का 3 है, फिर ये 4 हो गया, और 5 पे स्पेस हो गया, फिर 6 हो गया इंडेक्स, फिर 7 है, फिर 8 इंडेक्स है, और 9 है, फिर हमारा 10 इंडेक्स है, और 11 है, एंड देन हम लोग का 12 इंडेक्स है। कुछ मिसिंग तो नहीं हुआ, देखा जाए 8 9 10 11 12। चलिए ठीक है, हम लोग का ये इंडेक्सिंग आ गया। यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं, इसमें मान लीजिए अगर मुझे सिर्फ MY को डिस्प्ले कराना है तो कैसे करेंगे। तो M हमारा कौन से इंडेक्स पे है, M हमारा है 6 इंडेक्स पे, और हमको चाहिए कहाँ तक, 7th इंडेक्स चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक क्या है ना, जो अगर मैं बात करूँ, आप कोई वेरिएबल में इसको स्टोर रखते हैं। जैसे मैंने बोला कि A इक्वल टू है, तो आप फंक्शन यूज करेंगे A ब्रैकेट में, और फिर यहाँ पे आप बताएंगे स्टार्टिंग कहाँ से करना है। तो आप पहला स्टार्टिंग इंडेक्स बता देंगे कि 6 से स्टार्ट करना। उसके बाद आपको लगाना होता है कोलन। कोलन लगाते ही ये समझ जाता है कि ये वाला हिस्सा क्या है, स्टार्ट कहाँ से करना है, ये बता रहा है। तो 6 से M से आ रहा है, तो M को ये डिस्प्ले करेगा। लेकिन एंड कहाँ पे करना है, तो एंड आप बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे Y तक चाहिए, तो यहाँ पे एंड +1 के तरह मान के चलिए। मतलब आपको अगर Y तक चाहिए जो 7th इंडेक्स पे, तो उस पर आपको +1 करके एक वैल्यू को दिखाना होगा, तो मतलब 8वां इंडेक्स। अगर इस तरीके से नहीं समझ रहे तो ऐसे समझिए, आपको जो 7th वाला इंडेक्स है उसको प्लस कर दीजिए 1 के साथ। मतलब एंड हमेशा +1 होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिर्फ यहाँ 7 तक डिस्प्ले करने की बात करूँ, तो वो एक स्टेप बैक तक डिस्प्ले करेगा, मतलब ओनली M डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर मैं एंड बताऊँ 8 तक, तो वो कहाँ तक जाएगा, Y तक जाएगा, मतलब एक स्टेप बैक आता है। तो अगर कभी भी आपको एंड करना है, जैसे M और Y चाहिए, आपको M और Y चाहिए, तो Y कितने इंडेक्स पे, 7th पे है, तो आपको 7th +1 मान के इंडेक्स बताना होगा। मतलब यहाँ पे मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपका 6 कोलन
8 लिखना होगा, तब आपको जाके my डिस्प्ले होगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, तब आपको क्लियर ज़्यादा होगा। तो हम लोग सबसे पहले ओपन कर लेते हैं पाइथन को। तो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग को मिलेगा पाइथन। आइडियली को ओपन कर लिया। देखिए मैंने बोला a इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, हेलो माय डियर। तो वही हम लोग यहाँ पे भी लिख लेते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया, HELLO हेलो my स्पेस और लिख दिया डियर। अब यहाँ पे एंटर कर दिया। अब देखिए मुझे my चाहिए, तो मैंने बताया कि a वेरिएबल का स्टार्ट करिए। देखिए ये बड़ी वाली ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे हमको कहाँ से चाहिए, 6 इंडेक्स है, तो हमने बताया 6 इंडेक्स की वैल्यू को लेना है, ठीक है। इसके बाद मुझे एंड कहाँ पे करना है, 7th पे। अगर मान लीजिए कोलन लगा के मैं यहाँ पे 7th लिखता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता, तो देखिए सिर्फ ओनली m तक आया, मतलब 7th y था, तो वो एक स्टेप बैक m को ही डिस्प्ले करवाया। लेकिन अगर मैं यहीं पे बताऊँ 6 कोलन और यहाँ पे मैं बता दूँ 8, तो अब देखिए वो एक स्टेप बैक के साथ हमारा क्या आएगा, my, मतलब 6 के बाद 7th वाली वैल्यू चाहिए, तो आपको +1 मतलब 8 वाली को दिखाना होगा। अगर मान लीजिए मुझे MYD तक चाहिए, MY स्पेस D, मतलब क्या 6 से स्टार्ट करना है और मुझे जाना है 9 तक, 9 तक जाना है, लेकिन मुझे तब लिखना है एंड में क्या होगा, 9th + 1 मतलब 10th इंडेक्स लिखना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लिखेंगे कैसे, A को हमको 6 से स्टार्ट करना है, लेकिन चलना कहाँ तक है, 10th तक, तो ये 9th इंडेक्स तक प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग का स्लाइसिंग होता है, मतलब कट करना। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए, स्लाइसिंग सिर्फ पॉजिटिव नंबर के साथ नहीं होता, आप चाहें तो निगेटिव एरिया का भी यूज कर सकते हैं, जैसे -1, -2, -3 भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से वर्ड लिख कर दे देगा और कहेगा कि अगर मैं प्रिंट करूं a का 3 इंडेक्स से लेकर -2 इंडेक्स तक, तो आउटपुट क्या आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा 3 इंडेक्स की बात करूं तो 0, 1, 2 एंड 3 इंडेक्स हमारा L है, तो L से स्टार्ट होगा। और इसने क्या बताया है कि -2, तो -2 क्या R है, -1, -2 में हमारा A है, लेकिन एक स्टेप बैक बताया जाए तो E तक आएगा, डिस्प्ले होगा। हमने बताया है हमेशा भी कोई भी अगर नंबर दिया जाएगा तो एक स्टेप बैक में ये मत कीजिएगा -1 चल जाएगा, वो इधर की ओर बढ़ेगा, तो वो आएगा हमारा -3, मतलब यहाँ पे एक +1 होगा, उधर पे हम लोग का +1 है। तो इसी तरीके से हम लोग को मान के चलेंगे तो हमारा कौन सा इंडेक्स प्रिंट होगा, E, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारा क्या है 2 चल रहा है, तो एंटर करते ही देखिए क्या दिखा, L से स्टार्ट हुआ, O भी आ रहा है, लेकिन उसके तरफ जाते जाते हमारा लास्ट में क्या है, E आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने बताया -2 और -2 से बस जस्ट बाद वाली वैल्यू क्या है, E है। तो ये होता है हम लोग का इंडेक्सिंग, या कहा जाए तो इसी को स्लाइसिंग करते हैं, कहाँ से कहाँ तक कट करना। कट करने के कई तरीके हैं, क्वेश्चन में कभी भी दे सकता है। इसका ये कंपलसरी नहीं है कि स्टार्टिंग भी बताना हो एंड भी बताना हो, जैसे कि मैंने नोटपैड में लिखा है, स्टार्ट होगा, फिर कोलन होगा, फिर एंड होगा, फिर स्टेप होगा। तो स्टार्ट बताना कंपलसरी नहीं है, एंड बताना भी जरूरी नहीं है, स्टेप भी बताना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ चीज़ों को समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू का स्टार्टिंग में बोलता हूँ 0 से है, सॉरी स्टार्टिंग में बताया ही नहीं और एंड में बता दिया -2 तक, तब क्या होगा। तब जब आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताते हैं तो एरर की बात नहीं है, वो स्टार्टिंग 0 इंडेक्स से ले लेगा। तो मतलब देखिए हेलो से स्टार्ट हुआ। इसी तरीके से अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर स्टार्टिंग तो हमारा 5th इंडेक्स से हो रहा है, लेकिन हमारा एंड कहाँ पे होगा ये नहीं बताया गया, डायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया गया। तो देखिए क्या है, डियर पूरे लास्ट तक चला गया। तो स्टार्टिंग कहाँ से करना है ये बताना जरूरी नहीं है, एंड कहाँ पे करना है ये भी बताना जरूरी नहीं है, अगर आपको पूरा चाहिए तो क्वेश्चन में कभी भी आपको ऐसे भी बना के दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए आउटपुट क्या आएगा, एक कैरेक्टर नहीं आएगा, पूरी वो लाइन की एंड आएगी। तो आई होप आपको एंड और स्टार्ट समझ आ गया होगा। इसी से आगे हम लोग का एक स्टेप होता है स्टेप, ठीक है। तो स्टेप क्या काम करता है चलिए उसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले समझने के लिए उसको Ctrl A और हम लोग इसको मार देते हैं डिलीट, और कुछ नया वर्ड लिख लेते हैं, जिसमें मैंने लिख दिया ऐसे कुछ करके, हाय माई FRIENDS, हाय माई फ्रेंड्स लिख दिया मैंने।
अब यहाँ पे हम लोग बात किया जाए इसके इंडेक्सिंग के लिए, तो सबसे पहले इस टाइप से मैंने खींच लिया और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से लाइनिंग खींच के हम लोग इंडेक्स को बना लेते हैं। मैंने इसमें कहीं भी स्पेस का यूज़ नहीं किया, तो इंडेक्स मेरा सीधा सिंपल सा ऐसे बना रहेगा। ये हमारा 0 नंबर हो गया, तो यहाँ पे लाइनिंग के साथ तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं 0 लिख सकूँ, तो यहाँ पे ये हमारा 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये हम लोग का 3 है, 4 है, 5th है एंड 6, 7, 8, 9 एंड 10 इंडेक्स। यहाँ पे चीज़ों को समझिए, अगर मैं बोलूँ कि मुझे स्टार्ट करना है 1 इंडेक्स से, जैसे कि मैंने बोला कि एक ए वेरिएबल है जिसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1 इंडेक्स से, लेकिन उसको एंड हम करना चाहते हैं मान लीजिए 10th इंडेक्स पे, तो मतलब 9 तक जाएगा और उसका स्टेप बताया गया 2। क्या बताया गया? स्टेप 2। यहाँ पे ये 2 है। तो अब समझना है आपको स्टेप 2 का मतलब क्या है, स्टेप का मतलब क्या है। यहाँ पे सबसे पहले कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको समझना है, अगर माइनस में भी दिया है तो उस हिसाब से नीचे भी इंडेक्स लिख लीजिएगा, हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट लेते चलता है, पूरा एक भी कैरेक्टर बीच में मिस नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप स्टेप 2 या स्टेप 3 बोलेंगे तो काम कैसे करेगा, जैसे 1 इंडेक्स की वैल्यू क्या है, आई है, तो यहाँ से स्टार्ट होना है, उसको 10 मतलब ये वाला इंडेक्स को छोड़ के ये 9th तक आएगा, ठीक है। अब स्टेप 2 का मतलब क्या हुआ ना, जब वो आई को डिस्प्ले करेगा तो एक कैरेक्टर को छोड़ के दूसरे वाले पे जाएगा, मतलब बीच वाले को छोड़ देगा, फिर ये छोड़ के दूसरे वाले पे जाएगा, दो मतलब एक कैरेक्टर को छोड़ के दूसरे वाले पे जाते रहेगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्टेप 2, ठीक है। तो ये हुआ स्टेप 2। तो मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा इसका, आई वाई आर ई और एक आएगा डी, समझे। स्टेप 2 का मतलब क्या हुआ, एक कैरेक्टर को छोड़ के दूसरे कैरेक्टर को जंप कर जाओ, जहां से हमने तुम्हें स्टार्ट होने के लिए बोला है, और वहां तक चलते रहना जहां तक तुम्हें एंड होना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसी वेरिएबल को यूज़ करूँ यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि a इक्वल टू, मैंने असाइन किया हाई माई फ्रेंड्स इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में हाई माई FRIENDS और यहाँ पे एंटर। अब देखिए मैंने एक वेरिएबल को स्टार्ट कर रहा हूँ कहाँ से, 1 से, और उसको चलना कहाँ तक है, 10 इंडेक्स तक, और उसको 2 इसका स्टेप लेना है। अब एंटर करते हैं, देखिए IYRED आ रहा है आउटपुट, तो इसे कहते हैं इंडेक्स में स्टेपिंग का यूज। तो स्टेप हम लोग का यूज में आ सकता है अगर क्वेश्चन में कभी आ गया तो। स्टेप में यहाँ पे 3 का स्टेप भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहीं तक वेरिएबल सेम है, मैंने बोला कि ए को स्टार्ट करना है 1 इंडेक्स से, लेकिन उसको एंड भी करना है 10 इंडेक्स पे, लेकिन इस बार स्टेप उसको कितना करना है, 3 का। तो आप लोग गैस करके बताइए आउटपुट क्या आएगा। तो इस बार आपको पता ही है 3-3 का स्टेप चलेगा, तो यहाँ पे अगर 3-3 का स्टेप चलेगा, आई से वो प्रिंट करेगा तो वो डायरेक्ट तीसरे वाले पे जाएगा, मतलब आई के बाद उसको किसको लेना होगा, एफ को, फिर उसके बाद वो तीसरे वाले पे जाएगा 2 को छोड़कर, मतलब ई को लेगा, एफ के बाद ई, IFE। इसके बाद कोई तीसरा वैल्यू बच रहा है नहीं, यहाँ पे देखिए दूसरा ई है, यहाँ तीसरा कुछ नहीं है, तो मतलब वो ई पे रुक जाएगा लास्ट। अगर मैं बात करूँ तो वो ई पे रुक जाएगा, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आउटपुट क्या आएगा, IFE। तो ये होता है स्टेप चलना। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको ये भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, कैसे भी दे सकता है, आपको वो समझना होगा। या जरूरी नहीं कि एंड दे दिया हो या स्टार्ट दे दिया हो, तो आपको पहले ही बता चुका हूँ। एंड अगर नहीं दिया है तो वो आपको आखिरी तक मान के चलना होगा, और अगर स्टार्ट नहीं दिया है तो आपको शुरू से मान के चलना होगा, ठीक है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकली हम लोग डिस्प्ले कराते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, 1 इंडेक्स 10 पे एंड करना है, 3 का स्टेप लेके चलना है, तो इसी को हम लोग यूज करते हैं। तो हमने कहा कि ए वेरिएबल का 1 इंडेक्स से लेकर 10 इंडेक्स तक आना है, लेकिन 3 के स्टेप से, ऐसे एंटर करते हैं, देखिए IFE। तो इस तरीके से इसका आउटपुट आया। तो ये होता है हम लोग का क्या चीज़, स्लाइसिंग। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अगर आपको इतना समझ आया होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपको अगर समझ आया है, आप अगर रिप्लाई करेंगे तो हमें अच्छा भी लगेगा। और उससे पहले कि हम वीडियो को एंड करें, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, कहा जाए तो टास्क है, करना होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है माई स्टूडेंट, ठीक है। अगर ये ए इक्वल टू है, ये किस में हम लोग का
a इक्वल टू है, ठीक है। तो आपको अगर मैंने बोला कि अगर मैं a 1 से स्टार्ट करता हूँ इंडेक्स से और उसको डायरेक्ट फिर से कूलन यूज करके मैंने 2 का स्टेप चलाया तो क्या आउटपुट आएगा, ठीक है। फिर मैंने a इक्वल टू कहा, मतलब a को अगर मैं डायरेक्ट कूलन लिख लेता हूँ यहाँ पे और उसको मैं कह देता हूँ कहाँ, ऐसे ना करके अगर आपको डाउट लग रहा हो तो मैं क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बना दूँ सबसे बेहतर, ठीक है। a वेरिएबल का अगर मैं 1 इंडेक्स से स्टार्ट करके डायरेक्ट उसको एंड करता हूँ 3 के स्टेप से तो क्या होगा आउटपुट। और एक और क्वेश्चन है, अगर मैं उसको डायरेक्ट स्टार्ट करके कुछ इस टाइप से 4 इंडेक्स के अकॉर्डिंग तो आउटपुट क्या होगा। और यहाँ पे आपको पूछ लिया जाए अगर a वेरिएबल का मान लीजिए मैंने बता दिया 4 इंडेक्स से स्टार्ट -1 तक चलना है और इसको चलना है नथिंग स्टेप, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, अगर मुझे यहाँ पे M S U E T अगर डिस्प्ले कराना हो तो हम लोग कौन सा कोडिंग करेंगे। तो ये आपके लिए 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन के आप लोग को आंसर सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में फ़ोटो खींच के भी भेज सकते हैं, या कहा जाए तो कमेंट बॉक्स में हमें आप यूज़ करते हुए लिख के भी बता सकते हैं कि क्या आउटपुट होगा और क्या इसके वो कोडिंग होंगे। तो ये ज़रूरी आप कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि इससे आपका सोचने की पावर बढ़ेगी। और अगर आपको ज़्यादा कुछ क्वेरी है, अगर पर्सनली मैसेज भी करना चाहते हैं तो हम अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे देते हैं, तो आप फॉलो भी हमें कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको इतना पसंद आया हो। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, एंड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें क्वेश्चन करिएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड बाय बाय, टेक केयर।